हुमायमा साहिबा एक बहन माशाल्लाह गाती भी हैं जी। तो मौसीकी से भी लगाव है हम आपको? 6 बहन भाई हैं। हाँ जी, जी। मालूम है, 4 और बहनें हैं, 2 मैं बहुत भाई बुरा हैं। गाती हूँ, हाँ। मुझे ना बोलिएगा। अच्छा। हाँ, मैं एक्ट कर सकती, लिप सिंक कर सकती हूँ, गाती मैं बहुत बुरा, आई कांट इवन सिंग टू सेव माय लाइफ। अच्छा, हमने क्योंकि बरकत साहब हैं हमारे साथ, उस्मी साहब हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जितने बुरे हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो अगर हम आपसे दरखास्त करें कि कुछ हल्का सा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इनके सामने तो मैं बहुत अच्छा गा सकती तो इनके सामने तो मैं भी कॉमेडी कर लेते हैं। इनके सामने तो मैं भी अच्छी वाली कॉमेडी कर लेता हूँ। इतनी पॉजिटिव अप्रोच और इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन क्यों फिर एक आपके बारे में हवा है नेगेटिविटी की? पता नहीं, जो मुनाफिक होता है उसके साथ सारी दुनिया होती है और उससे सब खुश होते हैं, तो मौला अली का कॉल है। मैं जो हूँ मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था, बच्ची थी, जाहिर है 14 साल की उम्र में इतनी फेम, इतनी सक्सेस आई एक बैंग के साथ, फौरन सारा कुछ वो हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं प्रोफेशनलिज्म पे मतलब वो नहीं किया होगा, मैं अनप्रोफेशनल भी रही होंगी, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मुझसे बना नहीं जाता। और ये अल्लाह का शुक्र है, उस मौला का करम है, इस पे लिबास नहीं आ सकता, कोई पर्दे ही नहीं है। मुझे अगर बात बुरी लग रही होगी मेरे मुंह पे आएगी, अच्छी लग रोना आएगा तो यूं आ जाएगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसा इंसान अंदर होता है उतनी प्योरिटी उसके चेहरे पे नुमाया हो जाती है, जो कि है। रियली, थैंक यू। इंडिया के हवाले से, बिकॉज आपने उधर 3 साल काम किया, कैसा पाया उन लोगों को एज कम्पेयर टू योर ओन पीपल? मेरे अपने लोग हैं। हाँ। लेकिन उस मुल्क में एक बात है, या सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी अब आ रही है, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ, लोगों को पता है कि उनका काम क्या है, एक दूसरे पे बल्ली नहीं डालते, एक दूसरे पे काम का बर्डन नहीं डालते, हर जो यहाँ पे टोपी घुमाई जाती है। जी। हाँ। यहाँ पर कोशिश ज्यादा होती है कि मेरा काम वो कर लेगा, फला हो जाएगा। इट्स अ टीम वर्क एंड एवरी टीम मेंबर्स डूइंग देयर ओन जॉब्स, सो दैट इज दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे स्टार्ट ऑन टाइम, दे एंड अप ऑन टाइम। उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अदाकार हैं, हमारे पास कंपोजर्स, सिंगर्स, राइटर्स, माशाल्लाह हम टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन उनके पास वसाइल ज्यादा है। उमैमा जी, लोगों ने बड़ा कहा है इमरान हाशमी के साथ आपने फिल्म की, लोगों को बड़ा पता नहीं क्या शोर हुआ था कि यार उसके साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मुझे तो बहुत अच्छा, मेरा आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है, एक बहुत प्यारा इंसान है। हमारे यहाँ एक डिफरेंट तरीके से काम होता है, जब हिंदुस्तान जाके काम करते हैं उनका तरीका कार और सारा पैराफर्नेलिया डिफरेंट है। तो आप ये नहीं समझती कि 2 कश्तियों में सवार हो जाता है इंसान? अच्छा। और वहाँ का तरीका कार मुख्तलिफ है, वो बोल्डनेस को एक कैजुअल सीन लेते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं, उनकी जनता या उनकी आवाम उस तरह रिएक्ट नहीं करती जैसे हमारे लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मेरे ऊपर एक टैग लगा कि बोल से बोल्ड तक जब मैंने बोल के बाद ये किया। I have always been a very bold girl. I'm a very outspoken, very confident girl. I'm a self-made girl. I run my own house. Nobody pays for my bills. खुद ही सब कुछ किया, बहन भाइयों के लिए, अपने लिए, जितना मुझे मेरे रब की ज़ात मुझसे करा सकती थी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं इमरान हाशमी की फिल्म में जाकर मैंने गाने कर लिए और सब कुछ कर लिया। I started when I was 14 years old with modeling. और मैं एक बड़ी बोल्ड किस्म की, आई वॉज द फर्स्ट डांसर एक्ट्रेस जो कि जिसने कभी कोई डांस नहीं सीखा लेकिन शौक था। तो मैंने जो है वो सुल्ताना आपा ने मुझे ड्रामा दिया, इश्क दीवानगी, उसमें मैंने राहत फतेह के गाने पे डांस किया। फिर मुझे शुरू से ना ये फिल्मी थी मैं थोड़ी सी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए जो हमारी आवाम कमेंट करती है, वो चीज मुझे सर बाद में रियलाइज हुई कि ये क्या हो गया मुझसे, कि मैं तो गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं रही, मैं तो वो मजलूम औरत जो जिसको तलाक हो रही है या जो रो रही है या जो पिट रही है अपने मियाँ से ड्रामों में, मैं तो वो लड़की नहीं रही लोगों के लिए। मैं तो लोगों के लिए एक, मैं मरी थी ज़ैनब बन के जब बोल में, तो मैं लोगों की दिल की आंख का तारा थी। और जब मैंने जाके बार डांसर का रोल किया इमरान हाशमी के साथ, तो लोगों से मुझे एक अजीब किस्म की हेट्रेट मिली। ये अब मुझे एहसास हुआ है कि अब मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि मुझसे पहले मेरी आवाम का सोचना है, मुझे मुझसे पहले मेरे पाकिस्तान का सोचना है। काफी अरसे से नहीं आई स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी भी कोई खास वजह है या you were just taking some time out for yourself? Yes, I was taking some time out for myself and I was stuck in something which is unexplainable.
हाँ। अब मैंने आपको इश्क की बात की ना, अच्छा तो ओ वो अच्छा तो अल्लाह वो जो था वो मुबारक पूरा करे। एक सिचुएशन थी, तो वो मैंने अपने लिए टाइम लिया और शुक्र है कि मैंने लिया। मैं पैसे कमा रही थी, मैं काम कर रही थी, मैं जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मुझे खुद को जानने का मौका ही नहीं मिला नुमान, मतलब लिटरली मुझे अपनी ख्वाहिशों का और ज़रूरतों का एहसास नहीं हुआ, मैं लोगों की मोहब्बतों में इतनी गुम थी। अच्छा वाह अच्छा वेरी गुड। तो अब जो मोहब्बत हुई है उसका कोई टाइम फ्रेम है या वो अब पक्की मोहब्बत है, आखिरी मोहब्बत? इतना प्यार करते हैं वो, मुझे कैसे छोड़ेंगे पूरी अच्छा। लाइफ मेरी, बस अभी तो यही मोहब्बत तो है। उसके साथ साथ यू विल स्टार्ट वर्किंग इन ड्रामास एज वेल? Yes, of course. I am doing a project with Anjum Shehzad right अच्छा now. माशाल्लाह। Maula Jat is coming. Then I am doing अच्छा मौला जट फिल्म भी आ रही है। Sakina Sammo, me and Shahryar Munawwar. अच्छा And तो काम तो चल रहा है काफी सारा। काफी चल रहे लेकिन दो सालों से आप नहीं कर रही एब्सेंट रही। क्योंकि मौला जट भी तो इतनी लंबी चली कि हम बड़े हो गए, वो भी चली ही जा रही थी। मेरे डाकिया भाई हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुलाऊं? प्लीज आजा भाई प्लीज कह रहे हो। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास भाई मजे की बात है, मोहम्मद मलिक साहिबा आए हैं। माशाल्लाह सर। किसका आज आप पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज पैगाम जो है वो एक खामद का पैगाम है, वो तेरी खैर। जो कि ये जो ब्यूटी पार्लर का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है ना, उस पे जरा जो है ना उसने एक तंग आया हुआ है। मैं कहता हूँ जी, बिस्मिल्लाह करें। वो कहता है जी कि किसी के चेहरे पर ना जाना, ना जाने। ब्यूटी पार्लर का है जमाना। सूरत बन जाए हुस्न की मूरत, आहा नक्श किताबी हूर की सूरत, आहा हर अदा हो कोई फसाना, आहा ब्यूटी पार्लर का है जमाना। वाह वाह वाह। और हर कोई चांद का टुकड़ा है जी, आहा हर कोई फूल का मुखड़ा है जी, जनाना हो या हो मर्दाना, ये बात सही है। ब्यूटी पार्लर का है जमाना। जमाना। और पैर किसी का पैर लगे, अपनी बीवी गैर लगे, रिश्ता खास भी लगे बेगाना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। और चेहरे पर जो बेस लगे, सिरे से नया फेस लगे, और कैसे ना कोई हो दीवाना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। और एक तो नीचे आए ना डॉलर, ऊपर से ये ब्यूटी पार्लर मुमकिन है फिर सर्च कराना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। और ले डूबे हैं हमें हजूर, मैनीक्यूर पेडीक्यूर, ये ट्रू है। हफ्तावार जरूर कराना, आए वाह वाह वाह। ब्यूटी पार्लर का है जमाना। और घर की साफ सफाई अधूरी, वाह फेशियल पर है बहुत जरूरी, फेशियल पर है बहुत जरूरी। चाहे घर में पके ना खाना, वाह ब्यूटी पार्लर का है जमाना। वेरी नाइस। और राज़े हुस्न यूं खुलता है, मुंह जब इनका धुलता है, उठता है हर दर्द पुराना, आए ब्यूटी पार्लर का है जमाना। तो डाकिया भाई के लिए बहुत सारी तालियां थी। ब्यूटीफुल। भाईजान वही मैं कहता हूँ, मेकअप क्या है? क्या है? मर्द के पैसों से मर्दी को बेवकूफ बनाने की एक साजिश। बहुत अच्छी बात। क्यों मेकअप मैं लगाती हूँ, मेरे अपने पैसे। हाँ, वो तो आप तो अपनी स्टाइल मैटर नहीं, आप तो कुछ चेहरे हैं दुनिया में जिनको मेकअप की जरूरत नहीं। बेशक। छोटी सी ब्रेक के